जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राधे, श्री राधे राम। ओम ओम नारायण हरि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु गोविंद की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो, गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, नमो नारायणी, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। कल कहाँ तक हो गया था पाठ? 47 राम जी वीना जी 47 47 तक हुआ था। हाँ जी, श्री राधे गोविंद। दोहा संख्या 47। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। शिवजी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। फिर से शिवजी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए हैं, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत पिया। गुरु जी की पूजा करी, उनको आसन दिया, आदर सत्कार किया उनका, और उनके चरण धो कर के चरणामृत का पान किया। गुरुदेव भगवान स्वयं ब्रह्म होकर के भी अपने गुरुदेव की, ऋषि लोगों की, महात्मा लोगों की कितनी भगवान कितना आदर उनको देते हैं। राम सुनो मन मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी, देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है, भ्रम हो जा रहा है। मुनि ने हाथ जोड़ करके क्या कहा भगवान जी से कि आप मेरी विनती सुनिए, आपके मनुष्योचित चरित्रों को देख करके मेरे हृदय में अपार भ्रम हो रहा है, मोह हो रहा है। महिमा मित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना, पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितों का कर्म बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। ये जो किसी का गुरु होकर के, किसी का आचार्य होकर के पुरोहित का कर्म जो है, वो कहते हैं पुरोहिती का पेशा बहुत ही नीचा पेशा है, और वेद और पुराण स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं।
करना ही पड़ता है जिस कर्म में मनुष्य होता है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की प्रोहिति का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, कह रहे मैं ले नहीं रहा था कि सूर्यवंश का पुरोहित होना। जब ब्रह्मा जी ने मुझे ये कार्य सौंपा तो मैं नहीं ले रहा था। तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुम आगे चलकर बहुत ही तुम्हें लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। स्वयं ब्रह्म परमात्मा जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे, और फिर उनका पुरोहित बनना होगा। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तब मैं हृदय विचारा, जोग जग के व्रत दान। जा कहूँ करिए सो पैह्यों, धर्म नाई समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। कौन से कर्म से? पुरोहिती के कर्म से। पुरोहित बनना स्वीकार कर लूं तो जब भगवान जन्म लेकर के इसी कुल में आएंगे, कुल पुरोहित है ना वो वशिष्ठ जी, तो इस कुल के पुरोहित हैं, तो आगे फिर राम जी के भी गुरु रूप में, पुरोहित रूप में वशिष्ठ जी हैं। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, जिसको लोग यज्ञ जप तप व्रत दान कर करके जिस भगवान श्री हरि की आराधना करते रहते हैं, उस उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। इसी कर्म से पा जाऊंगा, क्योंकि भगवान इस कुल में जन्म जन्म लेंगे तो मैं इस कुल का पुरोहित होऊंगा, तो भगवान तो मुझे मिल ही जाएंगे। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ स्नान आदि, जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनको करने का फल क्या है? आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने फल प्रभु, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। ये सब साधनों का यही फल है कि आपके चरण कमलों में प्रीति हो, प्रेम हो। छूटे मल के मलहि के धोए, घृत के पाव कोई बार बिलोए। प्रेम भक्त जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। कहते हैं मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? मैल से धोते रहो मैल को, तो क्या वो छूटेगा? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल
कभी नहीं जाता। हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल नहीं जाता। भक्ति भी देखिए आप, भक्ति भी अब यहाँ पर क्लियर हुई है बात कि सारे साधन हैं। प्रेमा भक्ति फल रूप में बताया उन्होंने, सारे साधनों का फल क्या बताया? भगवान का प्रेम। और अब कह रहे हैं प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। अर्थात ये भी एक पानी है जिससे अंतःकरण को स्वच्छ होना है। अंतःकरण को स्वच्छ करने के लिए ही है ये सब भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य और शास्त्रों का अध्ययन। ये सब मल को धोने के लिए, जो चित्त में हमारे मल जमा हो रखा है जन्म जन्म का, उसको धोने के लिए ये मात्र साधन है। इसको धोते धोते अंतःकरण इतना स्वच्छ हो जाएगा, इतना निर्मल हो जाएगा कि वो स्वयं ही जागृत हो जाएगा उसमें से। स्वयं वो भगवान का स्वरूप ही हो जाएगा। कौन? जिसने अपने अंतःकरण को शीशे की तरह निर्मल कर लिया है। उसके साधन सारे ही हैं, जप तप व्रत नियम भक्ति ज्ञान विवेक, ये सारे साधन हैं, सब साधन है। इन सब साधनों का फल क्या है? भगवान से प्रीति। और प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो फिर हमें कोई भी हमारे में दुर्गुण रह ही नहीं जाता। एकदम अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो मुख्य कर्म क्या, काम क्या है हमारा? अंतःकरण को स्वच्छ करना। किसी भी साधन से करें, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, पर है अपने तरीके का। हमने किसी चीज को साफ करना है, किसी प्लेट को साफ करना है, उसे चाहे विम से साफ करें, चाहे हम साबुन से धोएं, चाहे हम राख से साफ करें, विम से साफ करें, साधन कई हैं, पर हमारा उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अंतःकरण को स्वच्छ करना, शुद्ध करना, जिसमें कोई मल ना हो, विमल कर देना है। अंतःकरण जब स्वच्छ शांत शीशे की तरह चमक जाएगा तो उसमें प्रभु का प्रतिबिंब स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। जैसे स्वच्छ जल रुका हुआ हो, शांत भी हो, स्वच्छ भी हो, और उसके अंदर हमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। सब चीज का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है, जो चीज का भी प्रतिबिंब हम देखना चाहते हैं उसके सामने आकर के सब दिखाई देता है। तो मुख्य कर्म हमारा क्या है? इस अंतःकरण को स्वच्छ करना, इसको निर्मल कर देना, जिसमें कोई भी दोष न रहे, निर्दोष, निर्द्वंद, निसंकल्प। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, और वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। वही तत्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन नेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण।
हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी ना घटे। प्रीति हर क्षण बनी रहे भगवान से। कोई भी कष्ट आ जाए, कोई दुख क्लेश आ जाए, तो हमारी दृष्टि प्रभु में गड़ी रहे। हम उस दोष को, कष्ट को हम देखें ही ना निगाह से अपनी, केवल दृष्टि प्रभु की ओर। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटे जन ने हुए। नाथ श्री राम जी, मैं आपसे वर मांगता हूँ। नाथ एक वर मांगू, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटे जन नेहु। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नाथ, हे राम जी, ये वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं राम जी से कि मेरा प्रेम कभी ना घटे। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। वर मांग रहे हैं राम जी से वशिष्ठ मुनि। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी ना घटे, बढ़ता ही रहे प्रीति। भगवान के प्रति जो हमारा अटूट प्रेम है, वही हमें सारे बंधनों से मुक्त कर देगा। जब एक से प्रीति हो जाती है ना, तो धीरे धीरे सब कटने लगता है, सब कुछ छूटने लगता है। अस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अब मुनि वशिष्ठ जी उनके साथ साथ घर आ गए हैं, क्योंकि मिले तो वहीं थे, उपवन में। अब घर आ गए हैं और राम जी को बहुत अच्छा लगा। तदंतर सेवकों को सुख देने वाली श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ ले लिया। पुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। देखी कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए हैं। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की है और उनको जिस जिसने चाहा है उसको उचित जान करके दिया है। राम जी बाहर गए हैं नगर के और सबको जो जो जिसका अधिकारी था, नगर निवासियों को सबको बांटे हैं। सब उन्होंने क्या क्या बांटे? हाथी, रथ और घोड़े। जिसने चाहा जो जो उसको उचित जान करके दिया भगवान। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन डसाई, प्रभु बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया। थक गए प्रभु बांटते बांटते और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल आम का बगीचा था, अमराई। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया और प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मरुत कराई, पुलक बपुष लोचन जल भरई।
हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। आम के बगीचे में भगवान गए हैं और उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बढ़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद आए, ते अवसर मुनि नारद आए, कर तल बीन। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अब उसी बगीचे में, आम के बगीचे में भगवान विराजे हैं। शीतल सुगंधित हवा चल रही है और पंखा कौन कर रहा है? हनुमान जी। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए और वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति को गाने लगे। अब नारद जी के साथ वार्तालाप होगा भगवान जी का, उसका पाठ होगा कल, जैसे मेरे राम जी की इच्छा। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। श्री जय जय सीताराम। जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय